कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। सेवा, सत्संग और साधना, इन तीनों की अनिवार्यता है। इस विहंगम योग में, इस ब्रह्म विद्या में ये तीन तत्व हैं, जिसे सद्गुरु ने कहा कि वह सेवा है, सत्संग है और साधना है। तो इन तीनों पर दृढ़ रहना है। हाँ, ये तीनों बड़े ही विशेष तत्व हैं। ये आत्मा के कल्याण के साधन हैं। समस्त अनुभव इसी सेवा से, सत्संग से और साधना से प्राप्त होने वाले हैं। सेवा से अत्यंत पवित्रता प्राप्त होती है। ये अभिमान को दूर करने का साधन है। सेवा का विधान इसीलिए है कि ये अभिमान नष्ट हो जाए, मैं और मेरा की भावना ये नष्ट हो जाए, मैं और मेरा से ऊपर उच्च स्थिति में साधक पहुंच जाए, मैं और मेरा की संकीर्णताओं से वह ऊपर उठ जाए। इसीलिए यह सेवा का विधान है। शरीर मन वाणी के द्वारा, धन के द्वारा अनेक प्रकार हैं इस सेवा के, जिसके माध्यम से साधक पवित्र उठता है, उसका अभिमान अहंकार नष्ट हो जाता है। सेवा इसीलिए की जाती है कि साधक पवित्र हो जाए और उसके अभिमान, उसके जो भी अहंकार हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, वे सब नष्ट हो जाएं। सेवा से पवित्रता प्राप्त होती है। यह हमें अत्यंत आस्तिक के भाव से ओतप्रोत कर देती है। सेवा अत्यंत कल्याण की वस्तु है। यह कल्याण का साधन है। सेवक बनना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि समस्त अभिमान को नष्ट करके ही कोई सेवक बन सकता है। जिसके अंदर मैं और मेरा की भावना है, वह सेवा के तत्वों से अपरिचित ही रहता है। किस प्रकार निराभिमानी होकर, सरल होकर, प्रेम युक्त जीवन, ये सब सेवा के लक्षण। निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे पथ पर ले जाता है। विहंगम योग के प्रथम परंपरा सद्गुरु बराबर कहा करते, निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन ही अध्यात्म के ऊंचे शिखर पर ले जाता है। तो निराभिमानी सरल स्नेह युक्त जीवन, विनम्र, सहृदय, सद्भावना के साथ, प्रेम की भावना के साथ, मानवीय गुणों से, दिव्य मानवीय गुणों से मंडित होकर, ये समस्त ये बोध सेवा के द्वारा प्राप्त होते। सेवा इसीलिए की जाती है। सेवा का यही स्वरूप है। सत्संग का भी अभाव नहीं होना चाहिए। सत्संग का अभाव हो जाएगा तब समस्याएं बढ़ जाएंगी। सत्संग की ये धारा सदैव प्रवाहित होती रहे। सत्संग का अभाव ना हो, स्वर वेद का अभाव ना हो, हमेशा इनका संग आवश्यक है। जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा स्वर्ण हो जाता है, वैसे ही सत्संग के स्पर्श से मानव श्रेष्ठतम बन जाता है, वह श्रेष्ठ बन जाता है। सदाचार व्यभिचार से, मूर्ख से विद्वान, भोगी से योगी बने, फल सत्संग महान। तो ये सत्संग का फल है, जो हमारे विवेक को जागृत करता है, जो हमें सदाचार में प्रतिष्ठित करता है,
जो हमें समस्त दिव्य मानवीय गुणों से मंडित कर देता है। सत्संग का प्रभाव है, ये सत्संग की ताकत है, जिसके द्वारा मानव कर्तव्य अकर्तव्य का, विधि निषेध का, पाप पुण्य का, धर्म अधर्म का, इनका बोध प्राप्त कर लेता है। सत्संग का अभाव हो जाएगा तो ये सब ज्ञान बोध उसे कैसे प्राप्त होंगे। सत्संग के द्वारा यह ज्ञान, यह बोध सदैव जागृत रहता है। एक अद्भुत शक्ति सत्संग के द्वारा भी प्राप्त होती है। इसीलिए इसकी अनिवार्यता इस ब्रह्म विद्या में, इस विहंगम योग में बतलाई गई है। सदाचार व्यभिचार से मूर्ख से विद्वान, भोगी से योगी बने, फल सत्संग महान। तो ये सत्संग की महत्ता, जिसमें नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक साधक जान लेता है। कर्तव्य अकर्तव्य का बोध, विधि निषेध का बोध, पाप पुण्य का बोध, धर्म अधर्म का बोध कैसे प्राप्त होगा, कैसे जानेगा? ये तो सत्संग का प्रभाव है, ये तो सत्संग की ताकत है, यह सत्संग की ऊर्जा है जो मानव को उसके सत्य कर्तव्य में प्रतिष्ठित कर देती है, उसके विवेक को जागृत कर देती है। बिना सत्संग के यह विवेक भी नहीं जागृत होता। इसीलिए इस विवेक को जागृत करने के लिए स्वरवेद की अत्यंत आवश्यकता है, संत सद्गुरु की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे यह कर्तव्य अकर्तव्य का बोध मानव प्राप्त कर ले, अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति वह सजग बन जाए। जीवन का, मानव जीवन का क्या कर्तव्य है, किस पथ पर चलना है। अनेक पदार्थ है इस विश्व में, तो अनेक प्रकार की वस्तुएं, क्या ग्रहण करना है, किनसे बचकर रहना है, किस प्रकार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और सिद्धांत का यह बोध तो सत्संग के माध्यम से ही प्राप्त होता है। स्वरवेद के संग के माध्यम से यह सैद्धांतिक बोध भी हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से सत्संग का अभाव समस्याओं को उत्पन्न करता है। सत्संग का अभाव अनेक प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न करता है। सत्संग का अभाव नहीं होना चाहिए। सत्संग की ज्ञान गंगा में सदैव डुबकी लगाते रहना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्न और पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र बहुत 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 विस्तृत है, अथाह सागर है, अथाह समुद्र है। और उस समुद्र के जल से अपने को भी कुछ बूंदे ही अत्यंत आनंद का साधन बन जाती। तो ज्ञान का ये बहुत बड़ा प्रवाह है, ये अथाह सागर है, अथाह समुद्र है, और इसमें से मोती लेने का सदैव प्रयास होते रहना चाहिए। सत्संग का अभाव न हो, सदैव सत्संग की ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रहे, जन जन तक इसका फैलाव हो, इसका प्रचार हो, प्रसार हो, जन जन तक सत्संग की ज्ञान गंगा प्रवाहित होती रहे। सदैव सुनने का यह प्रयत्न होना चाहिए। श्रोता बनना भी आसान काम नहीं, क्योंकि चित्त चंचल होता है, मन अनियंत्रित हो जाता। तो शांत होकर इन समस्त विषयों को आत्मसात करना, उसे अपने भीतर धारण करना, ये बड़ी श्रेष्ठ वस्तु है, ये बड़ी पवित्र वस्तु। ये कान सर्प के बिल बन जाते हैं अगर सत्संग का श्रवण ना हो, अगर स्वर वेद का संग ना हो, तो ये जो कान है ना, ये सांप के बिल बन जाते हैं। इसलिए सदैव श्रेष्ठ वाणियों को,
सदैव आत्मसात करने का प्रयत्न, इंद्रियों की पवित्रता का भी यह साधन है। हाँ, प्रारंभ में सत्संग इंद्रियों को पवित्र करता है, इंद्रियों की पवित्रता का साधन है, और आत्मा को सदैव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करने का यह प्रयास सत्संग के माध्यम से होता है। सत्संग और साधना, हाँ, बड़ा ये क्रम, बहुत अद्भुत क्रम बतलाया है सद्गुरुदेव ने। सत्संग का भी अभाव ना हो और साधना का भी अभाव ना हो, क्रियात्मक पक्ष से भी हम दूर न रहें। विहंगम योग में सिद्धांत और साधना का यह समन्वय है। ये दो भेद भी हैं इसके, ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास, प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। तो सैद्धांतिक बोध और उसका क्रियात्मक पक्ष भी हमसे न छूटे, इस तरह का प्रयत्न और पुरुषार्थ सबके पास होना चाहिए। साधना का निरंतर अभ्यास हमें आंतरिक शांति की तरफ ले चलता है। साधना का अभ्यास हमें आत्मिक बल की प्राप्ति कराता है। मनोविकार नष्ट हो जाते, हम स्व में स्थित होकर, स्वयं में स्थित होकर उस परमानंद का आनंद, अनुभव, ज्ञान प्राप्त करते हैं। साधना से अद्भुत बल, अद्भुत शक्ति, अद्भुत सामर्थ्य विकसित होता है। ये जो अणु चेतना है वह विभू चेतना, उस व्यापक चेतना, उस विराट चेतना के साथ जुड़ जाती है, उसका तादात्म्य होता है। तो सेवा, सत्संग और साधना का अभाव न हो, यही ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्राण तत्व हैं, आत्म तत्व हैं। आज द्वितीय दिवस इस वेला में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सेवा, सत्संग और साधना का अभाव न हो। आप सबों का हर तरह से, हर क्षेत्र में विकास हो, कल्याण हो। हम भौतिक उन्नति को प्राप्त करें, हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करें। जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, वे विहंगम योग की अग्नि में, इस योग की अग्नि में नष्ट हो जाएं। हम शरीर से स्वस्थ हों, हम मन से स्वस्थ हों, हम आत्मा में स्थित होकर उस परमानंद का आनंद, अनुभव प्राप्त करें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही शुभ कामना है, यही शुभ भावना है। विहंगम योग का प्रचार प्रसार जन जन तक फैले, इस दिशा में सदैव जागृत रहने की आवश्यकता है। अपने कर्तव्य बोध से, अपने दायित्व बोध से सबको जागृत रहना चाहिए। यह ज्ञान जन जन तक पहुँचे, यह एक बहुत बड़ी सेवा है। सबसे बड़ी सेवा प्रचार प्रसार की सेवा होती है। ब्रह्म विद्या प्रचार का सदगुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम। तो स्वरवेद में तो यही कहा गया कि शिष्य वही है जो इस प्रचार प्रसार में समय दान देता है। तो इस प्रकार से अपने दायित्व बोध से, अपने कर्तव्य बोध से हमें जागृत रहना है। विहंगम योग की यह ज्योति जन जन तक पहुँचे। आश्रम के आदेश निर्देश में रहकर इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार प्रसार को जन जन तक पहुँचाना है, जन जन तक फैलाना है। इसके लिए सभी अपने दायित्व और अपने कर्तव्य बोध से जागृत रहें। सबका हर तरह से, हर क्षेत्र में कल्याण हो, विकास हो, सबको सुख शांति की प्राप्ति हो। सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर सदैव हम आगे बढ़ते रहें। इसी शुभ संदेश, इसी शुभ कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ
और आपके कल्याण की एक बार पुनः प्रार्थना करता हूँ। हम इस संस्थान के देश में फैले आश्रमों तथा इसकी शाखाओं की एक परिक्रमा कर लें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित वृत्तिकूट आश्रम से, जहां सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों तक गहन साधना की थी। इस दृष्टिकोण से सभी आश्रमों में इस आश्रम का महत्व सर्वाधिक है। आश्रम की गुफा में सद्गुरु सदाफल देव की प्रतिमा स्थापित है, जहां बैठकर ध्यान करने मात्र से साधना की ऊंचाइयों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं देश की आध्यात्मिक राजधानी कहे जाने वाले प्रयागराज गंगा तट पर स्थित महर्षि सदाफल देव आश्रम में, जिसे विश्व प्रचार का केंद्र भी घोषित किया गया है। अब हम चलते हैं हिमालय की उन कंदराओं में स्थित आश्रम में, जहां सद्गुरु सदाफल देव महाराज जी ने गहन तप कर ज्ञान प्राप्त किया था। हिमालय की इन्हीं गहन कंदराओं में स्थित शून्य शिखर आश्रम में उन्होंने स्वर वेद की रचना की थी। इस आश्रम तक उत्तराखंड के कोटद्वार से होकर जा सकते हैं। हिमालय की गहन ऊंचाइयों तक पहुंचने का ये मार्ग साधना की ऊंचाइयों तक भी ले जाता है। और ये है गुजरात के गहन जंगलों में स्थित दंडकावन आश्रम, जो कि वलसाड़ जिले के अंतर्गत आता है। ये है गौतम बुद्ध की भूमि गया के समीप स्थित मधुमती आश्रम। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक कारणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448।